हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू वैकेंसी समझाने वाले हैं। कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहने वाली है, डीवी में यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से उस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक एक पॉइंट को देख लीजिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो फटाफट शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए पहले इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेल से देख लेते हैं। बात करता हूं क्या ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की है। जी हाँ, यह वैकेंसी जो ऑल इंडिया लेवल की रहने वाली है, चाहे मेल हो फीमेल हो, भारत के किसी भी कोने में आप रहते हो। ये क्या 10th पार्ट 12th पार्ट ग्रेजुएशन है जी। इस वीडियो के माध्यम से हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सैलरी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए मैं बता देता हूं। आज जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ग्राम पंचायत में देखिए नई एक और न्यू वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। अब अगर मैं सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करूं पोस्ट की, तो सबसे पहले बात हो जाती है सर इसमें पोस्ट कितने हैं। तो इसमें पोस्ट बहुत अच्छी खासी है। हमें पोस्ट चाहिए 8,993 से एक पोस्ट चाहिए, यानी कि टोटल पोस्ट आपके पास ये है। अगर आप इसमें से एक पोस्ट भी ले पाते हो तो आपको तो और पोस्ट से मतलब ही नहीं होना चाहिए। डियर समझ गए। चलिए, ये मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं भारत के किसी भी कोने से। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ गए। अगर मैं इसमें एज की बात करूँ तो क्योंकि एज बहुत जरूरी है। एज अगर मैं बात करूँ जनरल वालों के लिए, तो जनरल वाले 18 से लेकर 37 साल के अगर बीच में आपकी एज आती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे सोचते हैं सर ये अगर जनरल वालों के लिए तो ओबीसी वालों के लिए हुई, तो ये तो जनरल वालों की हुई। अगर मैं ओबीसी वालों के लिए बात करूं तो 18 से 40 साल के बीच में जो बच्चे हैं उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें SC ST वालों के लिए। अगर मैं SC ST और जितनी भी फीमेल हैं, चाहे वो जनरल की आती हूँ, ओबीसी की आती हूँ या EWS में आती हूँ, टोटल जितनी भी फीमेल होंगी उनकी एज 18 से 42 साल के बीच में है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। उम्मीद है एज का जो क्राइटेरिया है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। चलिए, अगर मैं इसमें बात करूं प्यारे बच्चों सैलरी, देखो सैलरी इसमें सैलरी बहुत जबरदस्त है। जो आपको कट फिट के आपके हैंड आपके हाथ आएगी लगभग 35,000 प्लस आपकी सैलरी आपके हाथ में आने वाली है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात समझ लेते हैं इसमें फीस कितनी लगने वाली है, यानी कि फॉर्म जब फिल करोगे तो इसका चार्ज कितना लगने वाला। चलिए उससे पहले हम समझाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा इस बात का भी डिस्कस करेंगे, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट का मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद आपका जो होगा डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका फाइनल मेरिट लग जाएगी। इस तरीके से आपको 2 चरणों से गुजरना होगा। अब 2 चरणों में सबसे हार्ड बनता है ये कि इसमें सर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उन सब्जेक्टों में आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कितने क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए इस बात को ही समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास माय डियर स्टूडेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उपस्थित होने चाहिए ताकि आप एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस ना करें। अगर क्योंकि देखिए अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके घर रह गया या मान लो आपके पास नहीं रहा या कुछ भी मिस्टेक हल्की सी मिली तो आपकी यार मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो में पर डे लाता रहता हूँ। चलिए अब पहले रिटन एग्जाम की बात करें, यानी कि एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला। अगर मैं एग्जाम पेटेंट की बात करूं, पैटर्न की बात करूं तो देखिए आपका 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 600 मार्क्स मिलेंगे। 600 मार्क्स आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 2 घंटे 15 मिनट आपको टाइम, इतने मिनट आपको मिलने वाला है। समझ में आ गई।
अब 150 कौन कौन से सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, इस बात को लिख लो। अगर मैं जीके एंड जीएस की बात करूं तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं इसमें ही मैथ की बात करूं, अगर मैथ, तो मैथ में भी सेम 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अब बती रीजनिंग, चलिए रीजनिंग की भी बात कर लेते हैं। रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन 50 और 200 ही मार्क्स। इस तरीके से आप कह सकते हैं 150 हमें क्वेश्चन देखने को मिले, 600 मार्क्स मिले। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये भी समझ में आ गया है तो अब बता देते हैं इसमें क्या बचा। इसमें बचा फीस, यानी कि फीस कितनी लगनी है और अप्लाई कब से चालू है। अप्लाई की बात करेंगे, यानी कि हर एक पॉइंट की बात करेंगे। क्या मैंने सैलरी की बात कर ली, चलिए सैलरी मैंने बता दी होगी शायद, इसमें बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसमें फीस की। अगर मैं फीस की बात करूं, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तब उस वक्त जो फॉर्म का चार्ज लगेगा उसमें क्या होगा। देखिए ये रहेगा तो अलग अलग, बिहार वालों के लिए अलग रहेगा तथा अदर स्टेट के लिए अलग रहेगा। चाहे वो जनरल में हो, SC ST में हो, तो सब के लिए क्या होने वाला है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या क्या पॉइंट है, सब कुछ समझने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ फीस में। अगर बच्चे को जनरल में है या आप OBC में है या आप EWS में है, EWS, और मेल की बात कर रहा हूँ, सारे केवल मेल की, इसमें आपको 540 रुपये चार्ज लगने वाला है। समझ में आ गई। जो बच्चा बिहार का है, चाहे वो SC हो, ST हो या ऑल फीमेल हो या फिर आप PWD हो, ये जो बच्चे अगर बिहार के हैं तो इनके लिए जो चार्ज लगेगा वो 135 रुपये चार्ज लगने वाला। कौन कौन, SC ST, PWD और जितनी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, यानी कि वो जनरल की हों, OBC की हों, EWS की हों, SC ST हों, किसी की भी हों, तो उनके लिए अगर बिहार की हैं तो उनके लिए जो चार्ज लगेगा माय डियर स्टूडेंट, 135 रुपये चार्ज लगेगा। ये बात समझ में आ गई। अगर बात कर लेते हैं अदर स्टेट से हैं आप, यानी कि आप कह देता हूं अदर, अगर अदर स्टेट की मैं बात करूं, अदर स्टेट तो उसके लिए आपको जो चार्ज देना होगा, कितना है, 540 रुपये चार्ज देना होगा। यानी कि कह सकते हो आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी में आते हो, अगर अदर स्टेट्स हैं तो माय स्टूडेंट आपको जो गिना जाएगा वो जनरल में गिना जाएगा और उसके लिए आपको चार्ज देना होगा 540 रुपये। ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बात अच्छा, मैंने आपको DV भी नहीं बताया। DV में यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, चलिए उसको भी बता देते हैं। ये तो रह गया, ये अच्छा शुक्र है, चलो ये भी याद आ गया। अगर मैं DV में बात करूं तो DV में देखिए सुन लीजिएगा, पासपोर्ट साइज जो आपके फोटो होते हैं वो करीब 10, 15, 20 के आसपास आपके पास उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि एक भी फोटो कम पड़ा तो प्लीज यार दुख होगा जब आप उस मेट से बाहर कर दी जाओगे। क्योंकि 2, 4, 5 फोटो चलो एक्स्ट्रा भी हुए वो घर तो आ जाएंगे, पर एक भी फोटो कम पड़ा वो तो आपको दिक्कत कर देगा। तो आपको एक सिग्नेचर यानी कि जब आप फॉर्म भरते वक्त जो सिग्नेचर करते हो सेम वही सिग्नेचर आपको व्हाइट पेज पर आपको दिखाने होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। एक आपका आधार कार्ड में कोई मिस्टेक ना हो, आधार कार्ड आपके पास उपस्थित हो जब DV होगा। एक आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी और एजुकेशन रह गई, चलिए एजुकेशन इसमें रह गई, हमें एकदम याद आ गया, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, देखिए क्वालिफिकेशन, चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं। अगर जो बच्चे 10th 12th पास करके आए हैं वो उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो है इसमें जो सीट निकली हुई है LDC वालों के लिए निकली है, LDC के लिए भर्ती निकली है, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की। सही है, चलिए क्वालिफिकेशन बता दी। एक आती है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप कौन सी कास्ट से हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास उपस्थित होना चाहिए। और एज प्रूफ के लिए आपको पास जो है 10th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बात आती है, देखिए एक आपका फ़ोन नंबर आपको याद होना चाहिए, यानी कि अपना फ़ोन नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। तो इसलिए क्यों बता रहा हूँ फ़ोन नंबर ईमेल आईडी, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसका जब उसका एग्ज़ाम होगा या कोई जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी तो आपको ईमेल आईडी के माध्यम से आपको कंफर्म जानकारी मिलेगी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई। अब एक इसमें लास्ट बचती है क्या, अप्लाई कब से है। तो ये अप्लाई अगर मैं बात करूं, ये अप्लाई जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में चालू होने वाली है।
फर्स्ट वीक में, यानी कि किसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अगस्त के फर्स्ट वीक में चालू होंगे और पूरे अगस्त ये फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे कि आज 1 तारीख है, यानी कि कभी भी चालू हो सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ फटाफट दोस्तों में शेयर कर दो, जो बच्चा इस फॉर्म को भरना चाहता है वो भर सकता है। क्योंकि यार आपकी एक छोटी सी मदद किसी का घर बसा सकती है, किसी के घर में रोटी दे सकती है, किसी के परिवार में खुशी दे सकती है। तो यार इतना तो कर ही सकते। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। माय डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।